हेलो चिल्ड्रन, मैं सत्यजीत आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 डेवलपमेंट। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस साल जो सीबीएसई का सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार आपको बुक में दिए गए 5 चैप्टर्स में से पहले चार चैप्टर से ही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। पांचवा जो चैप्टर है कंज्यूमर राइट्स, उससे आपको एक प्रोजेक्ट वर्क बनाना है जो आपके स्कूल के इंटरनल एग्जाम्स में आपकी मदद करेगा। तो पहले 4 चैप्टर्स को ही आप अच्छे से प्रिपेयर करें, ये आपको बोर्ड्स में काम आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। डेवलपमेंट बुक में आप देख सकते हैं पहले पन्ने पर तस्वीर बनी है। एक बहुमंजिला मकान है, बहुत सारे लोग हैं, फैमिलीज रह रही हैं, है ना। ये एक रिक्शा पुलर है जो इतनी बड़ी एक बिल्डिंग को लेकर चल रहा है। ये एक्चुअल एक परिस्थिति को दिखाता है। ये दिखाता है कि कैसे मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं और वो बाकी लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी समाज का एक वर्ग ऐसा है जो मेहनत मजदूरी करता है और बाकी कम्युनिटीज भी उस मेहनत मजदूरी से फायदा उठाती है, पैसे अर्न करती है। ठीक है, तो अब है कि डेवलपमेंट क्या है और प्रोग्रेस क्या है। हम बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं, इच्छाएं रखते हैं और हम ये चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में कोई चीज़ अचीव करें, है ना। हम हमारे लिए कुछ टारगेट्स रखते हैं, कुछ उम्मीदें रखते हैं, आकांक्षाएं रखते हैं। बिल्कुल वैसा ही हम हमारे देश के लिए भी कुछ उम्मीदें रखते हैं कि कैसे वो चीज़ें हमारे लिए उपलब्ध कराई जाएं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जीवन लोगों के लिए बेहतर कैसे हो सकता है, ज़्यादा इक्वालिटी समाज में कैसे आ सकती है। तो डेवलपमेंट का मतलब है कि ऐसे कई सवालों को सोचना, उनका आंसर्स ढूंढना और ऐसे तरीके निकालना जिनसे हम इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ सकते हैं और ये जो उम्मीदें आकांक्षाएं हैं वो पूरी कर सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स टास्क है, एक मुश्किल काम है ये, और हम इस चैप्टर में डेवलपमेंट को समझने की ही कोशिश करेंगे। आप ऐसे कई इश्यूज के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा। तो आज हम जैसी भी जिंदगी जी रहे हैं वो हमारे बीते हुए समय से काफ़ी हद तक प्रभावित है और यही वजह है कि हम आगे भी अपनी ज़िंदगी और बेहतर होते हुए देखना पसंद करते हैं और हम प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस, डेवलपमेंट क्या सुनिश्चित करता है। डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, है ना। इस बुक में देखिए एक रिक्शा पुलर है जो अपने बच्चे से कह रहा है कि तुम्हें कार चाहिए, यू वांट अ कार। जिस हिसाब से हमारे देश का सेटअप है ना, हम सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हैं कि एक दिन हमारे पास अपना जो ये रिक्शा है जो हम चला रहे हैं, ये रिक्शा हमारा खुद का होगा। एक गरीब आदमी है और अपनी संतान से ये कह रहा है कि तुम्हें कार लेने की इच्छा हो रही है। हमारे देश में जो हिसाब किताब चल रहा है, जो भी चीज़ें हैं हमारे देश की सोसाइटी का और जो गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ हैं, उनके आधार पर सिर्फ इतना ही सोचो कि अगर ये रिक्शा जो मैं चलाता हूँ ये एक दिन हमारा अपना हो जाए और इसका जो रेंट डेली का है वो मुझे किसी और को देना पड़ता है, वो ना देना पड़े। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं कि कैसे डेवलपमेंट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है ना। एक रिक्शा वाला है, उसके लिए डेवलपमेंट का टारगेट आपने इस फोटो में देखा। उसके लिए डेवलपमेंट का टारगेट है कि वो ये नहीं देखता कि वो कार ले पाएगा कि नहीं, वो बस यही सोच रहा है कि आज नहीं तो कल ये जो रिक्शा वो चला रहा है वो उसका अपना निजी हो जाए। चलिए, इसके बाद एक बॉक्स बना है टेबल 1.1। इसमें देखिए लैंडलेस रूरल लेबरर्स, भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, इनके लिए डेवलपमेंट का गोल क्या हो सकता है। ये लोग चाहते हैं कि इनके लिए रेगुलर काम मिल जाए, ज़्यादा मजदूरी मिल जाए, आसपास में जो छोटे मोटे स्कूल्स हैं उनमें अच्छी एजुकेशन मिल जाए उनके बच्चों के लिए, कोई सामाजिक भेदभाव ना हो उनके साथ, और अगर संभव हो सके तो उन्हें भी पॉलिटिक्स में रोल मिल सके, वो भी अपने गांव में कुछ डेवलपमेंट का काम करने के लिए लीडर के तौर पर चुने जा सके। दूसरा है प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, पंजाब के समृद्ध किसान, उनके लिए डेवलपमेंट के टारगेट्स क्या हैं। उनके लिए डेवलपमेंट के टारगेट्स हैं कि उनकी फसलों की जो भी कीमत है वो अच्छी मिल जाए, उन्हें सस्ते लेबरर्स मिल जाएं और अपने बच्चों को वो विदेशों में पढ़ने भेज सके। अब आगे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, आपको उनके लिए डेवलपमेंट टारगेट्स ढूंढने हैं। इसमें मैं आपकी मदद करता हूँ।
तीसरा है फार्मर्स शुड डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। वैसे किसानों के लिए डेवलपमेंट का टारगेट क्या होगा जो अपनी फसल के लिए सिर्फ मॉनसून पर डिपेंड होते हैं। तो इनका सबसे आसान जो डेवलपमेंट गोल होगा कि ऐसे लोगों के पास अपना खुद का इरिगेशन सिस्टम डेवलप हो जाए, पंपिंग सेट डेवलप हो जाए, हैंडपंप वगैरह की सर्विसेज अवेलेबल हो जाए, सरकार की तरफ से सब्सिडाइज्ड रेट पर फार्मिंग इक्विपमेंट्स मिल जाए, इरिगेशन इक्विपमेंट्स मिल जाए, डीजल जो जरूरी होता है इन मशीनों को चलाने के लिए उसमें सब्सिडी मिल जाए। चलिए अगला ग्रुप देखते हैं जिसमें एक रूरल वुमन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली, एक ग्रामीण क्षेत्र की महिला जिसके पास अपनी खुद की जमीन है। ऐसी महिला के लिए डेवलपमेंट का टारगेट क्या होगा? महिलाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो डेवलपमेंट के गोल्स हो सकते हैं उनमें से कुछ कॉमन है। उन्हें सोशल इक्वालिटी मिल जाए और उनकी जो संतानें हैं उन संतानों को अच्छी स्कूलिंग मिल जाए। इसके अलावा वो कुछ सेविंग्स कर सके ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन सेविंग्स का इस्तेमाल करके अपने लिए कोई सेल्फ डिपेंडेंसी वाला जॉब ढूंढ सकें या फिर कोई स्मॉल स्केल डोमेस्टिक इंडस्ट्री डेवलप कर सकें। अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं अलग अलग लोगों के। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, एक शहरी क्षेत्र में रहने वाला बेरोजगार युवक, इसके लिए डेवलपमेंट का टारगेट क्या होगा? इसके लिए डेवलपमेंट का टारगेट होगा इसको एक अच्छी जॉब मिल जाए, जो एकेडमिक या स्किल इसके अंदर है इसके अनुसार इसको जॉब मिल जाए। चलिए अब बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, एक अमीर परिवार का एक लड़का, उसके लिए डेवलपमेंट के टारगेट क्या हो सकते हैं? तो आप भी इसका आंसर ढूंढिए, मैं आपको हेल्प करता हूँ। इसमें इस लड़के के लिए डेवलपमेंट के टारगेट होंगे कि इसके परिवार के अलावा जो इसके परिवार के दोस्त हैं, जो दूसरी फैमिलीज हैं, उनके बच्चे जैसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं वैसी लाइफस्टाइल इसको मिल जाए। ये अगर विदेशों में पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ने को मिल जाए। जो डिग्री हासिल करना चाहता है उस डिग्री को हासिल कर सके, ये विदेशों में सेटल हो सके, देश दुनिया घूम सके, अलग अलग जगहों पर जा सके, थोड़ी फ्रीडम मिल सके इसको। चलिए अब एक और है जिसका आंसर दिया हुआ है, एक रिच अर्बन फैमिली की लड़की के लिए डेवलपमेंट गोल क्या होंगे? तो आंसर दिया है उसको इतनी ही स्वतंत्रता मिल सके जितनी उसके भाई को परिवार में दी जाती है और अपनी जिंदगी में वो जो फैसला लेना चाहती है उसको लेने की आज़ादी मिले। इसके अलावा अगर ये विदेशों में पढ़ना चाहती है तो इसको पढ़ाई भी संभव कराई जा सके। अब अगला है एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, नर्मदा नदी की घाटी में रहने वाला कोई आदिवासी आदमी, इसके लिए डेवलपमेंट का टारगेट क्या होगा? इसके लिए डेवलपमेंट के टारगेट होंगे कि इसको एक परमानेंट सेटलमेंट मिल जाए, एक फिक्स्ड प्लॉट ऑफ लैंड मिल जाए जिस पर ये खेती कर सके, और हाउसिंग की जो फैसिलिटी है सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जाती हैं उन योजनाओं का फ़ायदा मिल सके, इसको रिहेबिलिटेट किया जा सके, या फिर जहाँ पर भी ये रह रहा है वहाँ पर इसको एक परमानेंट सेटलमेंट मिल सके, अपने परिवार के लिए बेसिक ज़रूरतें ये हासिल कर सके। 2 बॉक्सेस खाली हैं, आप इन 2 बॉक्सेस में कोई भी एक रैंडम ग्रुप रख सकते हैं, कोई भी एक इंडिपेंडेंट पर्सन रख सकते हैं और उसके डेवलपमेंट के टारगेट अलग अलग हो सकते हैं। तो देखिए हमने अभी तक जिन चीज़ों को डिस्कस किया उसके आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि अलग अलग व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट के टारगेट्स अलग अलग होते हैं, है ना। हर कोई सेम चीज़ नहीं रखता अपनी लाइफ का टारगेट। कोई व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है उसका टारगेट एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, जो एम्प्लॉयड है उसका टारगेट बेटर सैलरी हो सकती है, जो बेटर सैलरी रखता है उसका टारगेट अब्रॉड जाना हो सकता है, एक और लग्जरियस लाइफ स्टाइल हो सकती है। जिसकी बहुत लग्जरियस लाइफ स्टाइल है अगर उसके अंदर कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी है तो वो एक बेहतर स्वास्थ्य की उम्मीद कर सकता है। ऐसी कई चीज़ें हैं जो अलग अलग व्यक्तियों के लिए मायने रखती हैं। तो हर व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट का टारगेट जो है वो अलग अलग होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि एक ही जैसे दिखने वाले 2 लोग हो सकते हैं लेकिन दोनों के डेवलपमेंट टारगेट्स अलग अलग हो सकते हैं। एक लड़की उम्मीद कर सकती है कि उसको फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी मिले जैसा उसके भाई को मिलती है, जबकि दोनों एक ही परिवार के हैं। लेकिन दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट अगर नहीं मिल रही तो दोनों इक्वल ट्रीटमेंट की डिमांड कर सकते हैं। ठीक इसी तरह अगर उसको उतनी फ्रीडम दी जा रही है तो हो सकता है कि उसके भाई को ये पसंद ना आए। तो देखिए जो एक के लिए डेवलपमेंट का टारगेट है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट का टारगेट नहीं है। इसके अलावा अगर शहरों में बात करें तो ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट लोग ये चाहेंगे कि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बने, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनने के लिए ज़्यादा डैम्स बनाए जाएं, लेकिन डैम्स बनाने की वजह से बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है जो रिवर वैली में रहते हैं। रिवर के डैम के आसपास वाले एरियाज में जो लोग हैं उनको वहाँ से हटना पड़ सकता है, ठीक है।
तो ट्राइबल टाइप के जो लोग हैं उनका लाइफ स्टाइल मुश्किल में पड़ सकता है। तो देखिए, इतनी चीज़ों को पढ़ने के बाद हमें ये तो क्लियर हो गया कि पहला, डेवलपमेंट अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है, यानी अलग अलग लोगों के डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग होते हैं। और एक और चीज़ जो क्लियर हो गई वो ये है कि जो एक आदमी के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं है। अब एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि डेवलपमेंट एक्चुअली में है क्या। तो डेवलपमेंट का मतलब होता है क्वालिटी डेवलप होना, गुणात्मक वृद्धि होना। हम कई बार डेवलपमेंट और प्रोग्रेस को, ग्रोथ को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन इसमें फर्क है ना। जनरली ग्रोथ को अगर आप कहीं पर देखते हैं तो ग्रोथ क्वांटिटेटिव होता है, यानी ग्रोथ परिमाणात्मक होता है, मात्रात्मक होता है ना। ग्रोथ को आप आंखों से देख करके फील कर सकते हैं। जैसे एक पौधा, आपने गमले में एक पौधा लगाया, उसको रेगुलरली पानी दिया, सनलाइट प्रोवाइड कराई उसको, तो वो पौधा ग्रो कर रहा है, उसका आकार बढ़ रहा है। एक छोटा बच्चा है जिसको जन्म लेने के बाद प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल गई और वो बच्चा फिजिकली ग्रो कर रहा है, तो आप इसको ग्रोथ कहेंगे, आप इसको डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। जब डेवलपमेंट कहने की बात आएगी तब आप कहेंगे कि इसमें क्वालिटेटिव ग्रोथ हो रही है कि नहीं, गुणात्मक वृद्धि हो रही है कि नहीं, बच्चे को प्रॉपर डाइट मिल रहा है, इसके अलावा अगर उसको अच्छी एजुकेशन मिल रही है, अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटी मिल रही है, फैमिली में इक्वल ट्रीटमेंट मिल रही है, जब वो बड़ा होता है तो उसकी ड्रीम्स और एस्पिरेशंस जो हैं वो पूरी हो पा रही हैं कि नहीं, किसी तरह का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को प्रोवाइड कराई जा रही हैं। उस बच्चे को अगर ये चीज़ें अवेलेबल होती चली जा रही है तब आप कहेंगे कि वो बच्चा डेवलप हो रहा है ना। तो ग्रोथ क्वांटिटेटिव होता है और डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, चलिए अब है इनकम एंड अदर गोल्स। अगले सेक्शन पर चलिए। अगर आप टेबल 1.1 को दोबारा देखेंगे तो आपको एक कॉमन चीज समझ में आएगी कि लोग जनरली क्या इच्छाएं रखते हैं। वो चाहते हैं कि बेटर वर्क मिले, अच्छा रोजगार मिल जाए उन्हें, और फसल की जो कीमत है वो बेहतर मिले उन्हें। कुल मिलाकर अगर कहें तो लोग ये चाहते हैं कि उनकी इनकम बेहतर हो जाए। यानी टेबल 1.1 में हमने जनरली जिन ग्रुप्स को देखा उनमें से मेजॉरिटी की ये इच्छा थी कि उनकी इनकम बेहतर हो जाए, है ना। ज्यादा इनकम के अलावा कई और भी चीजें हैं जो मिलनी आवश्यक हैं, है ना। जैसे इक्वल ट्रीटमेंट, समाज में एक जैसा सम्मान मिलना चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए और दूसरों के द्वारा सम्मान दिया जाना चाहिए। लोग कई ऐसे भी हो सकते हैं जो डिस्क्रिमिनेशन को अंत होते हुए देखना चाहते हैं, है ना। ये सारे के सारी जो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट गोल्स हैं। लोगों के ये जो लक्ष्य हैं ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। कई बार तो ऐसा भी देखने को मिला है कि मटेरियलिस्टिक पोजीशन, यानी जो भौतिक वस्तुएं हैं, इनसे भी ज्यादा कीमती चीजें बाकी हैं, जैसे इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर इक्वालिटी। ये चीजें मटेरियलिस्टिक नहीं होती, वस्तुओं से संबंधित नहीं होती, ये भावनाओं से संबंधित होती हैं, व्यवहारों से संबंधित होती हैं। यानी अगर आप डेवलपमेंट देखना चाहते हैं तो आपको खरीदी जा सकने वाली वस्तुओं से ऊपर उठ करके भी समाज के अलग अलग पहलुओं को हासिल करना पड़ेगा, तभी आपकी डेवलपमेंट हो सकेगी। ठीक है, चलिए ये भी जानने की आवश्यकता है कि पैसों की सहायता से आप भौतिक वस्तुएं खरीद सकते हैं जो आपकी आवश्यकता है। घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, फैक्ट्री के लिए मशीनरी खरीद सकते हैं, भौतिक चीजें आप खरीद सकते हैं। लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो आप पैसों की सहायता से नहीं खरीद सकते, जैसे फ्रेश एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकते, क्लीन सप्लाई ऑफ वाटर नहीं खरीद सकते, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं खरीद सकते, प्रॉपर सिक्योरिटी जो शहर की होनी चाहिए वो आप अपने पैसों से नहीं खरीद सकते। तो आपको इस वक्त पैसों के अलावा भी कई चीजों को देखना पड़ता है ना। तो वस्तुओं से संबंधित होने के बाद भी कई ऐसी चीजें हैं जो हमें डेवलप्ड जीवन जीने के लिए जरूरी है। चलिए एक अच्छा उदाहरण देखिए, एक दूसरा उदाहरण देखिए। मान लीजिए आपको किसी एक बड़े और दूर वाले शहर में जॉब मिल जाती है, अच्छी जॉब मिल गई आपको, अच्छा सैलरी भी मिल रहा है, जहां आप काम कर रहे हैं उससे बेहतर सैलरी मिल रही है। लेकिन अगर आपको कह दिया जाए कि आप उस बड़े शहर में जाना चाहेंगे तो आप सीधे झोला उठा करके वहां नहीं पहुंच जाएंगे। आप कई चीजों को नोटिस करेंगे। ये चीजें क्या है? इनकम के अलावा आप ये भी देखेंगे कि वहां आपकी फैमिली के लिए फैसिलिटीज कैसी हैं, वहां बच्चों के लिए एजुकेशन अवेलेबल है कि नहीं उस शहर में,
वहाँ वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, जिस जगह पर आपको काम करने के लिए भेजा जाना चाहते हैं आपकी कंपनी के लोग, वहाँ के लोगों का बिहेवियर कैसा है, उस कंपनी की रेपुटेशन कैसी है उस एरिया में, और आपको सीखने को क्या क्या मिलेगा। इसके अलावा क्राइम रेट देखेंगे आप, वहाँ पर क्राइम रेट क्या है नहीं है, मतलब अगर आपको इनकम अच्छी मिल रही है लेकिन आप सुरक्षित ही नहीं है तो आप ऐसे शहर में जाना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि वहाँ वर्किंग आवर्स कितने हैं आपके, कितना समय आपको अपने परिवार के लिए मिलता है। तो आप इन सारे फैक्टर्स को एनालाइज करेंगे और तब ये तय करेंगे कि आपको शहर में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए आप एक महिला कर्मचारी हैं और आपको किसी दूसरे शहर में जाने के लिए ऑफर दिया जाता है, अच्छी सैलरी दी जाती है, लेकिन वहाँ क्राइम रेट ज़्यादा है, तो एक महिला कर्मचारी होने के नाते जनरली आप वहाँ जाने से पहले एक दो बार सोचेंगे, जरूर हिचकेंगे, जरूर हेजिटेट करेंगे। तो देखिए यहाँ आपने पैसों पर तो ध्यान नहीं दिया, आपने पैसों के अलावा और भी कई चीज़ें हैं जिनको देखा। तो इससे ये बात जरूर साबित होती है कि डेवलपमेंट का अर्थ सिर्फ इनकम नहीं होती। इनकम से आपकी मटेरियलिस्टिक ग्रोथ हो सकती है, आप वस्तुओं को पोजेस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, लेकिन इससे आप अपने लिए बाकी चीजें नहीं खरीद सकते, है ना।